आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं, बात सॉरी की नहीं है। हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं। वैसे भी आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, आपकी इज्जत है, अहमियत है। और वैसे भी इस घर में सिर्फ निदा और मम्मा तो नहीं रहती ना, मैं भी रहती, तो ये चीजें आपको जेब नहीं देती। ये घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें जहेज में दिया था। ये मेरा घर, यहाँ कौन आएगा, कौन जाएगा, किस वक्त आएगा, किस वक्त जाएगा, ये मैं डिसाइड करूँ। हर चीज में टांग मत अड़ाया करो, अपने काम से काम रखा करो। और एक और बात, दोबारा तुमने काशिफ से तो क्या, घर के किसी मुलाजिम से भी ऐसे बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो काशिफ। ये क्या था ज़ारा? ये किस तरह से बदतमीजी करके गई है आपसे? ये हमेशा ही ऐसे बात करती है, छोड़े, रहने दे। नहीं तो ये बात आंटी की नॉलेज में है? पता है ज़ारा, जब से मैं आया हूं ना, मैं नोट कर रहा हूं कि इस घर में आपके साथ ऐसा सलूक नहीं होता। और मुझे इस बात का यकीन है कि आपने इसका जिक्र असद से नहीं किया होगा। नहीं नहीं प्लीज, असद को कुछ मत बताइएगा। लेकिन क्यों ना बताऊं? और अहम सवाल तो ये है कि आप खुद क्यों नहीं बताती? निदा बहुत थोड़े दिन की मेहमान है यहाँ, उसकी शादी होने वाली है, वो चली जाएगी। और मैं नहीं चाहती अशर कि मेरी वजह से इनकी आपस में कोई भी बदमज़गी हो, इसलिए आप मम्मा से कोई जिक्र मत करिएगा। बस सोचें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ें इस बात को। तुम्हारी टिकट। थैंक्स रबिया, थैंक यू सो मच। मेरी जान पे बनी हुई है और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे जेल से रिहाई मिल गई। कैसी बातें कर रही हो तुम? वापस तो आऊंगा ना मैं। लिसन, तुम वापस जा ही रहे हो तो I really need you to talk to your mom. She can't speak to me like this anymore. क्यों, ऐसा क्या कहा मम्मा ने? क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है that I don't just work for your firm. I'm your wife now. मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए अपने लिए। अच्छा तुम प्लीज अपना मूड ऑफ मत करो, मैं जाके मामा से खुद बात करूंगा। बल्कि मामा ने जो भी तुमसे कहा है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। प्लीज डोंट। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम सॉरी बोलते हो। जस्ट डोंट। थैंक्स। चलो चलो अब खुशी खुशी मेरे साथ पैकिंग में हेल्प करो। खुशी तो तुम्हें हो रही है, मैं तो सिर्फ दिन गिनूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना तुमसे, अच्छा लगा यार। लाइकवाइज, ये तो कंपनी की मेहरबानी है। तुम मुझे बताओ, वहाँ काम वाम सेट हो गया? हाँ बस चल रहे हैं सब कुछ। हेलो, मैं कब से मैसेज कर रही थी, रिप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ बस कजन लेने आया मुझे एयरपोर्ट से, हम घर ही जा रहे हैं। You seem really happy. हाँ घर जाके मिलूंगा ना मामा से, निदा से। निदा तो बहुत नाराज होगी मुझसे, लेट जो आ रहा हूँ। मुझे भूल तो नहीं जाओगे? बातें याद है ना अपना? हाँ हाँ सब याद है। Everything's fine. हाँ सब ठीक है। Here you go. Enjoy yourself. I don't want to interrupt. Okay, okay. Bye. Bye.
सारा। दूरियां है कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। क्या यार, मुझे देख के रोना क्यों शुरू हो गई तुम? बस असद ऐसी खुशी से आंसू निकल गए। अच्छा, फिर तो मुझे भी रोना चाहिए। नहीं, तुम क्यों रोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे देख के एकदम हैरान क्यों हो गई? बस डर गई थी, मुझे देखी कहीं तुम दोबारा मेरा ख्याल तो नहीं। क्या मतलब? हर रोज मेरे ख्यालों में तुम मेरे पास आते रहे असद, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आती थी तो तुम गायब हो जाते थे। तो ये बात है। वैसे तुमने भी मुझे ख्यालों में आके बहुत तंग किया। थक गए होगे ना, खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लो। थक तो मैं क्या हूं, लेकिन तुम्हें देख के मैं फिर से फ्रेश हो गया। नींद किस आएगी? बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, कुछ तुम्हारी सुननी है, कुछ अपनी सुनानी है। अच्छा बताओ, मेरे बगैर वक्त कैसा गुजरा तुम्हारा? पहले तुम बताओ, तुम्हारे दिन कैसे गुजरे असद? बताने की जरूरत नहीं है असद। तुम्हारे चेहरे की इस अज़ियत ने मेरे तमाम सवालों के जवाब दे दिए असद। मुझे अंदाजा हो गया है एक एक लम्हा मेरे बगैर तुम कितना बेचैन होगे। सही कह रही हो तुम, तुम्हारी बहुत जरूरत थी मुझे, बहुत ज्यादा। असद, अब तुम दोबारा नहीं जाओगे ना? जाना तो पड़ेगा ना। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा, करता हूँ कुछ। लेकिन ये रोना तो बंद करो ना। देखो मेरी तरफ, मेरे देखो। हाँ देख लूंगी। हेलो जी जी, रबिया बात कर रही हूँ। आपसे जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरी बात हुई थी वो सारे मेरे पास हैं। आई हैव इट ऑल ऑफ देम इन अ फाइल। अगर आप कहें तो मैं आपको ईमेल भी करवा सकती हूँ या आई कैन सेंड यू द फाइल एज इट इज, बट वी ओनली हैव 8 days। हाँ, let me check। या इट्स ऑल है, बस ठीक है।
ठीक है फिर, हाँ 8 days from now calculated and then we're just getting done with this whole thing. ठीक है? Okay. तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो निदा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने क्या देखा उस लड़के में। भाई प्लीज। क्या प्लीज? जिंदगी के हर मामले में तुम हमेशा इतना चूजी रही हो, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रही हो। लाइफ पार्टनर के केस में तुम कैसे कैजुअल हो सकती हो? अम्मा, आप कुछ नहीं देख रही थी, कैसे फैसला कर लिया ये? तुमने मेरी बात सुनी थी क्या? जाहिर है छोटे बड़ों के नक्शे कदम पे चलेंगे ना। अम्मा, आप ज्यादती करिए इस वक्त। जो कुछ गलत होता है, बुरा होता है, मेरे सर पे डाल देते हो। क्या समझते हो तुम? मैंने इसको मना करने की कोशिश नहीं की। मुंह तोड़ जवाब दिया इसने मुझे कह के कि भाई को तो नहीं रोक सकी, मुझे कैसे रोकेंगी आप? अम्मा जो भी है, लेकिन मैं इस रिश्ते के हक में वाकई नहीं हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मामा। उस लड़के को देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये कोई खानदानी लोग नहीं है। अभी भी सोच लो कि तुम खुद को कितने बड़े मसले में फंसा रही हो। क्या कमी है तुम में? एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा तुम्हें। सॉरी भाई, लेकिन क्या आपने मामा की बात सुनी थी? नहीं ना? धमकी देके गए थे ना, घर छोड़ दूंगा, प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, वगैरह वगैरह। अगर मैं भी इसी तरीके से छुपकर निकाह कर लेती तो आप और मामा क्या कर लेते? शट अप निदा। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। आप और मामा कुछ भी नहीं कर सकते थे। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम निदा? ऑफ कोर्स, भाई करे तो कोई बात नहीं, मैं करूँ तो बेवकूफी। देखिए, अगर आप लोग कोई तमाशा नहीं चाहते ना तो मेरी बात मानो। और हाँ, आज के बाद मैं काशिफ और उसकी फैमिली के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहती। एक्सक्यूज मी। अरे आपा, फर्नीचर ही 5-6 लाख से कम का नहीं होगा। क्या फ्रिज, क्या टीवी, क्या एसी, सारी महंगी महंगी चीजें दी हैं। सुई से लेकर बड़ी बड़ी हर चीज दी है। और बर्तनों का तो मत पूछे, ढेर लगाया हुआ है। और वो हमारी पहनानी होती है ना, क्या आलीशान भेजी है हमारे लिए। फिर तो अपने काशिफ को भी खूब दबा कर शॉपिंग कराई होगी। अरे मत पूछे, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है अलमारी में, और जूते और घड़ियां अलग अलग। सलामी भी लाख से कम क्या देंगे? क्या बात करिए आपा, लाख तो उनके सामने कुछ नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोल। नहीं, सच कह रहे हो? अच्छा चल रखती हूँ। लो भैया, इस चीज की कमी थी वो भी पूरी हो गई। क्या? काशिफ का फोन था, कह रहा था कि उन्होंने नई मॉडल की बड़ी सी गाड़ी भी दिलवा दी। वाह भाई वाह, अपने काशिफ ने कितना ऊंचा हाथ मारा है। करोड़पति तो होंगे। करोड़पति से भी ऊपर की कोई चीज है। इसका मतलब है काशिफ के साथ साथ तो तुम लोगों की किस्मत भी खुल गई। ये तो आप सही कह रही हैं। अच्छा सफिया, तुमने जेवर में क्या क्या चढ़ाया है? जेवर में तो बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन आपस की बात है आपका। मैंने चांदी का सेट लेकर उस पे सोने का पानी चढ़ा दिया। क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की? और वैसे भी आजकल किसी को क्या पता चलता है कि ये चांदी का सेट है या सोने का सेट है। अरे आप एक बात बतानी है, उन्होंने ढोलकी रखी है और हमें बुलवाया है। आप ढंग के कपड़े लाई हैं या नहीं? हाँ हाँ लाई तो हूँ,
ये खा पी लेना, उसके बाद मुझे अपने कपड़े दिखा देना, क्योंकि उन्होंने ढोल की भी शादी की तरह रखी है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। Hello? Hello? Where were you? I've been calling you all day. क्या मतलब, कहाँ था मैं? घर पे? जाते साथ ही भूल गए मुझे। ऊपर से मैं कॉल कर रही हूँ तुम्हें, तो तुम रिसीव भी नहीं कर रहे। यार मैं मामा और निता के साथ एक इम्पोर्टेंट मसला डिस्कस कर रहा था। फोन मेरा वैसे भी कमरे में था। कितनी रिक्वेस्ट की थी ना मैंने कि मुझे कम से कम अपनी आवाज सुना देना। क्या हो गया? सिचुएशन नहीं बन सकी ना, अब घर में सब साथ है मेरे। अच्छा मैं तुम्हें प्लीज थोड़ी देर बाद फोन करूं? ज़ारा किसी टाइम भी कमरे में आ सकती है। पहले जो मुझसे बात नहीं कर रहे हो मैं वो तो टॉलरेट कर लूं ठीक से, उसका नाम मेरे सामने बार बार लेना जरूरी है? अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं प्लीज? बाय। खुदा हाफिज। क्या हुआ असद? सब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। अम्मा ने मुझे नहीं बताया तो कम से कम तुम तो बता सकती थी मुझे। मम्मा के आगे कैसे बोलती? और निदा का रवैया तो तुम जानते ही हो। हाँ, बहुत खुदसर हो गई है वो। ये सब ना मामा की ढील का नतीजा है। अच्छा सुनो, कल शाम को निदा की ढोल की है, तो सुबह मुझे शॉपिंग पे ले जाओ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे शॉपिंग पे, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन एक शर्त, मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजा हुआ देखना चाहता हूँ। जी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। जी असद आ गए, ये बात करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी जी मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल। बस आते ही घर के कामों में मसरूफ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अच्छा, अंकल कैसे हैं? और अफशीन की तबीयत कैसी है?
किसी राबिया का फोन है। हाँ, वो ऑफिस में होती है बाहर, तो मैं सुन के आता हूँ। हाँ रबिया, बोलो। मैं बस एक मसले में बिजी हो गया था। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे कह सकती हो हमारे रिश्ते की अहमियत नहीं है? बिल्कुल अहमियत है, तुम भी मेरी बीवी ही हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं करता हूँ कॉल थोड़ी देर में। ओके। किससे बात कर रहे थे? ज़ारा के अलावा तुम्हारी कोई और भी बीवी? क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो मैंने सुना है। तुम अभी किसी से कह रहे थे कि तुम भी मेरी बीवी हो। मैंने ये कब कहा? मैंने तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने गलत सुना है? हाँ शायद। मैंने यकीनन तुमने गलत ही सुना है। मुझे लगता है शायद तुम काम कर करके ना, शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं रही आजकल, इसलिए तुम्हें बिला वजह बातें सुनाई दे रही हैं। हेलो जी 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 सफदर साहब जी, प्रपोजल मिल गया मुझे आपका। जब तुम यहाँ थे सब अच्छा लग रहा था, हालांकि चाहते न चाहते, जाने अनजाने में शायद मैं तुम्हें टॉर्चर भी करती रही और धमकियाँ भी देती रही। पर जब से तुम यहाँ से गए हो, पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ मैं। अजीब सी चाहत तुम्हें हमेशा के लिए पा लेने की, और अजीब सा खौफ तुम्हें हमेशा को खो देने का। काश तुम पूरे तरीके से सिर्फ मेरे हो सकते हैं, पर तुम्हारे दिल में तो ज़ारा की मोहब्बत है। शायद ये ख्वाहिश ही बेकार है। मेरा तो ना कभी कोई था, ना है, और शायद ना होगा। सिर्फ ज़ारा की मोहब्बत ही थी तुम्हारे दिल में, और शायद वो ही रहेगी हमेशा। असद, असद, असद प्लीज मेरी हेल्प करो ना। इन तीनों में से कौन सा पहनूं मेहंदी पे? तीनों अच्छे हैं। कोई एक बताओ ना जल्दी प्लीज। ये पिंक, पेस्टल या ये ब्लू? तुम जो भी पहनती है उसमें बहुत खूबसूरत लगती है, पता तो है तुम्हें। असद मैं तीनों तो एक साथ नहीं पहन सकती ना, प्लीज एक बता दो। अच्छा यहाँ ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ रियली? ठीक है, फिर तुम भी इसी मैचिंग का वो सूट पहनना जो वो वाला था ना, हम लाए थे, है ना? ठीक है। तो बस मैं वो भी प्रेस करा देती हूँ, ये भी ठीक है। थैंक यू। जी जी आंटी, मेहंदी के सारे इंतजाम हो चुके हैं और कल आके सारी अरेंजमेंट्स भी हो जाएंगी। बाकी केटरिंग वाले से भी बात हो गई थी, मेन्यू भी फाइनल हो गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आंटी वो एक बात है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। किस बात पे? You know what, it might sound a little strange to you. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि असद का वहां पर अकेले रहना ठीक नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात हुई नहीं है, लेकिन हो तो सकती है। I mean, come on, auntie, think about it. वहाँ का माहौल ऐसा है कि खूबसूरत लड़कियां होती हैं,
अमीर लड़के को घेर लेती हैं। You know how the drill works. नहीं नहीं, असद ना ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है, वो ऐसा नहीं है। Yes, I agree कि असद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आंटी वहाँ का माहौल, वहाँ की तन्हाई कभी कभार इंसान को मजबूर कर देती है। I don't know why, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असद ने वहाँ पर शादी की। Excuse me? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। Of course, लेकिन आंटी मैंने खुद नहीं, असद ज़ारा से बहुत प्यार करता है, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ ही नहीं सकती। तुम इतने परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। चाय पियो। साहब, ये काम आपका नहीं है, मुझे दे, मैं काट दूं। रहने दो, हो जाएगा, कर लूंगा मैं। असद, आंसू निकल रहे हैं आपके। सही तो कह रही है, ये काम मर्दों का नहीं, लाए मैं कर दूं, मुझे दे। कोई बात नहीं भाई, देखो बड़े बड़े शेफ्स भी तो मर्द ही होते हैं ना, जिन्होंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट संभाले होते हैं। साहब, सारे दर्जी भी मर्द ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, वाकई। तो क्या मुझसे अब कपड़े सिलवाने हैं? नहीं, जो तुम डिश बना रहे हो ना, बस वही बना लो, काफी है। भाई बड़ी अजीब बात है, बहुत इजी ले आओ तुमने मुझे। जब ये डिश तैयार हो जाएगी ना और तुम खाओगी, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी, याद रखना। मुझे तो डर लग रहा है साहब। क्यों? अगर आप दोनों ने ये किचन संभाल लिया तो बड़ी बेगम साहिबा तो मेरी छुट्टी कर देंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसा होने नहीं देगी। वैसे आप सही कह रहे हैं, ज़ारा बीबी की तो बात ही और है। मुझे तो महसूस ही नहीं होने देती कि मैं इस घर की मुलाजमा हूँ। वैसे साहब, आप हैं बहुत खुशकिस्मत कि आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है। एक बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, ज़ारा का वाकई कोई जवाब नहीं। वाह भाई, ये क्या हो रहा है? तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया? बेगम साहिबा की मदद कर रहा हूँ खाना बनाने में। तुम देखना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें। हाँ, क्यों नहीं। I mean, जब दोनों मियाँ बीवी इतने प्यार से खाना बना रहे हैं तो आई एम श्योर खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्या हाल बना कर रखा है आपने? ये जो आपके बड़े भाई हैं, अपनी बेगम के साथ आज खाना बना रहे हैं। What nonsense! क्या जरूरत है? ये आपका काम नहीं है। ये तुम्हारी शादी की खुशी में बना रहा हूँ खाना। हाँ, तो फिर निदा की बारात पे ये खाना बनाना चाहिए था ना। अरे, मेरे शौहर को बावर्ची समझाएगा। अच्छा निदा, मामा को बता दो कि ठीक 15 मिनट बाद आ जाए खाना खाने के लिए, और ये भी बता देना कि खाना उनके बेटे ने बनाया। 15 मिनट नहीं, 20 मिनट, क्योंकि चिकन अभी गली नहीं है। अरे हो जाएगा, कह दो मामा को। If you don't mind. जी मामा, आपने बुलाया मुझे? हाँ सब, बैठो बैठो। तुमने अशर से रबिया के बारे में तो कुछ बात नहीं की ना? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? तो फिर उसे पता कैसे चला? क्या? मुझे लगता है कि उसे रबिया के बारे में पता चल गया है। कह रहा था कि असद वहां पे अकेला क्यों रह रहा है, ज़ारा को क्यों नहीं लेके जाता साथ, ये सब बातें क्यों करेगा? Why is he saying all this? I have a feeling he's found out somehow. अजीब अजीब गोलमोल बातें कर रहा था। Come on, ये तो बड़ी जनरल सी बात है। हर दूसरा बंदा मुझे यही कहता है कि ज़ारा को मेरे साथ रहना चाहिए। आप परेशान मत हो। देखो, तुम्हें पता है ना कि वहां पे ना इट्स एन अरेंजमेंट,
कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर मैरिज है। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस झंझट से निकाल दूंगी। जी ऐसी क्या जरूरी बात थी जो मामा के पास गए थे? कोई जरूरी बात नहीं थी। तुम परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात भी नहीं है। मैं तुम्हें जानती हूँ असद, तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल का अंदाजा लगा सकती हूँ। निदा की शादी होने वाली है ना, रुखसत हो जाएगी वो। मैं तो शादी के हक में वैसे भी नहीं हूँ, तुम जानती हो। फिर मामा भी अकेली हो जाएंगी। मैं जो अकेली हो जाऊंगी? क्या करूं, जाना बहुत जरूरी है सारा। क्यों जाना जरूरी है असद? मत जाओ ना कहीं, यही रहो मेरे पास, मामा के पास। मेरा कब दिल चाहता है तुम लोगों को यहाँ पे अकेला छोड़ के जाने को। यही तो कह रही हूँ असद मैं, मत जाओ ना, यही रहो। कौन सी कोई कमी है हमारे पास? सब कुछ तो है असद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। गलती मेरी है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो रुकने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने 3 इन्वेस्टमेंट की हुई ना ओवरसीज, वो डूब जाएगी सारी। लेकिन असद ज़रा प्लीज, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? जो बात नामुमकिन है उसको डिस्कस करने का क्या फायदा? क्या हम अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकते? अच्छी अच्छी बातें करके हमें कम से कम ये वक्त एंजॉय करना चाहिए जो साथ हैं हम, ताकि जब हम अलग हों तो एटलीस्ट हमारे पास खूबसूरत यादें तो एक दूसरे की। प्लीज सारा, मेरी खातिर प्लीज सारा, अपना मूड अच्छा करो ना प्लीज, मेरी खातिर, मेरी खातिर। बस शेख साहब, खाने के टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, हम वेट करें, बस देर ना कीजिएगा। थैंक यू। असद आप अभी तक तैयार नहीं हुए, मेहमान आने वाले होंगे अब। बस एक छोटा सा काम कोऑर्डिनेट कर रहे थे हम, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। हाँ ना, वाह भाई, बड़ी फिक्र है आपको अपने मियाँ की। और हमें तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो आप भी शादी कर लेना, पूछने वाली आ जाएगी। सही कह रही है ये, तुम अभी अब सेरा सजा ही देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है भाई, सही है, हंसना है ना, मजाक उड़ा लो मेरा, लेकिन जब मेरी शादी होगी ना फिर देखना। एनीवेज मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ओके। अब चलो ना, क्या देख रहे हो, जाओ तैयार हो ऐसे जाके। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। किधर? दिल लगाने जा रही हूँ नजर, ताकि आपकी नजर न लग जाए। मैं भी साथ चलता हूँ, हेल्प कर दो। जाए ऐसे जाके तैयार हो जल्दी। ओके। माशाल्लाह कितना अच्छा अरेंजमेंट था ना, सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया है ना सर? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़का और उसकी फैमिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे नहीं कहो सर, निदा उससे बहुत मोहब्बत करती है और वो निदा से। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे दोनों हमेशा खुश रहे।
दुआ ही कर सकता हूँ मैं भी। असल मैं भी कल मेहंदी लगवा लूं? हाँ तो तुमने अभी तक लगवाई क्यों नहीं? वैसे तुम्हें पता तो है तुम्हारे हाथ में मुझे मेहंदी कितनी अच्छी लगती है। और ये जो छन छन करती हुई चूड़ियां हैं ना, इनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। लगा लेना मेहंदी। ठीक है, लगवा लूंगी। अफशीन का फोन आया था, इतनी मजे मजे की बातें करती है। कहती है आप ही शादी की सारी पिक्चर्स मुझे जरूर भेजना। अम्मी अब्बू अफशीन होते तो ज्यादा मजा आता। बहुत मिस किया मैंने इन सबको, है ना सर? हाँ? तो तुमने सुना ही नहीं जो मैंने कहा? नहीं सुना है मैंने। क्या कहा मैंने? वो इसका मतलब है कि तुमने नहीं सुना। सॉरी, ऑफिस से मैसेज आया था, बस वो पढ़ा था इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन पाया। बस अब कोई ऑफिस की कॉल तो मैसेज नहीं क्या आए। करी, फोन दो मुझे। अब ये फोन मेरे पास रहेगा। सारा मुझे नो सारा फोन, मत करो ऐसे, फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। सारा फोन दो मुझे। ज़ारा, ज़ारा, हेलो। मैंने मैसेजेस किए हैं सेंड, देख लिए हैं, तो रिप्लाई नहीं होता क्या? पिक्चर्स भेजी हैं तुम्हें, कैसी लगी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर अच्छी लगी है तो बताना भी तो होता है ना, मतलब, या क्या? क्या तुम्हें रबिया, ज़ारा मेरे साथ थी, उसने मेरा फोन छीन लिया था। असद, क्या अब सारी जिंदगी ज़ारा ऐसे हमारे बीच में रहेगी? ज़ारा मेरे तुम्हारे बीच में नहीं, तुम मेरे और ज़ारा के बीच में आई हो।